पूरे सरकार ने पहले हमें कहा कि ग्रीन पटाखे बिकेंगे, तो हमने ग्रीन पटाखे सारे परचेज कर लिए, हमें लाइसेंस भी इशू कर दिया। जब हमने दुकान लगा ली, जब दुकान में माल बेचना शुरू कर दिया, 15-20 लाख रुपए का माल इकट्ठा कर लिया, हमने ब्याज पे लेके अपने गोल्ड गिरवी रखकर हमने माल इकट्ठा करके रखा। तो हमारे बड़े भाई तो बेहोश हो गए, वो आज के हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि उनको जैसे ही पता लगा सरकार बैन कर रही है पटाखा, तो उन्होंने तुरंत आगे बेहोश हो गए, बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। क्योंकि आदमी ने पहले सरकार ने लाइसेंस दिया हमारे को बेचने के लिए कि आप ग्रीन पटाखे बेचोगे। जब हमने ग्रीन पटाखे रखे तो सरकार अब ये कह रही है नहीं, इसको बैन कर दो। मैडम, जब पॉल्यूशन था तो आज से 20 दिन से पलारी जल्दी तब से पॉल्यूशन था, अभी तो पटाखा चला नहीं, उन्होंने पहले ही बंद कर दिया। तो इससे क्या आम आदमी और पब्लिक सब में अड़पड़ातरी हो गई और सदर में लोगों ने पटाखे लेना बंद कर दिया, लोग आ नहीं रहे डर के मारे। जी, अभी भी कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पटाखे की खरीदारी तो चल रही है, लेकिन पहले जितनी खरीदारी हो पा रही है नहीं मैडम, अब कोई खरीदारी नहीं चल रही है। ये बेचारे अपने अपने घर के लिए 500, 700, 1000 रुपए के जो मोहल्ले के लोग हैं वो लेके जा रहे हैं। जो लोग व्यापारी बाहर से आते थे, जो लोग साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली से आते थे, उनमें से कोई आदमी पटाखे लेने नहीं आ रहा। आप देखिए पूरी शॉप खाली पड़ी है। हम लोगों ने इतना सारा माल परचेज कर लिया है, हमारे लिए तो एक तरह का मरने वाली बात हो गई है। सरकार हमको इतना बेवकूफ समझ रही है बिजनेसमैन को कि हम लोग बिल्कुल तहाशा हो गए हैं कि आदमी सही दिवाली के दिन पे आके एकदम बंद कर देते हैं, जिससे अपना टैक्स तो गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन हम जैसे लोग क्या करें कि हमें पहले लाइसेंस देती है, हम माल भर लेते हैं हर साल की तरह, फिर वो कहती है एकदम बंद कर दो। तो उसमें बताइए हम अपना पटाखा लेके कहाँ जाएंगे, किधर बेचेंगे? ये तो हमारे लिए इश्यू है, क्योंकि ये चीज तो एक बार काम आने वाली है, दोबारा काम नहीं आएगी। इसीलिए हमारा नुकसान है ना। हम इस साल भर पटाखा कहाँ बेचेंगे अपना? हम पूरा साल भर पटाखा लेके सर पे, ना हमारे को रखने की जगह, ना हमें बेचने की जगह। पहले हमसे टैक्स लेके हमको माल बिकवा देते हैं, फिर बाद में हमारे को धोखा देती सरकार हर बार। ये धोखेधड़ी से हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं, व्यापारी हताश हो चुका है, सब लोग परेशान है सरकार से। क्या करें हम लोग? अगर आपको दिक्कत थी तो आप पहले ही बंद कर देते ना उसको, जरूरत क्या थी हमारे को लाइसेंस देने की, सब करने की? पहले भी 3 साल पहले भी ये फरमान जारी कर दिया गया था सडनली के क्रैकर्स को बैन कर दिया जाए। तो सडनली क्रैकर्स बैन करने से कई लोगों ने, जिन्होंने माल भर रखा था, उनको काफी नुकसान हुआ। उनमें से कईयों ने उस समय सुसाइड भी किया। और वही पोजीशन सेम आज की तारीख में हो गई है। आज दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये टोटली बैन है, 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ना आप चला सकते और ना आप बेच सकते। तो सडनली बैन करने से जो हम लोगों ने 10-10, 15-15 लाख का माल उठाया हुआ है, जो बुकिंग कर रखी है, अब वो माल तो हमारा वेस्ट हो ही गया, वो पैसा भी हमारा डूबा, जो लेबर हमारे साथ लगी हुई है उनको भी नुकसान हुआ। जो उनकी सैलरीज हमने डिसाइड कर रखी थी, वो सैलरीज भी अगर हम कट करके देंगे तो उससे उनको भी नुकसान है। इसके साथ साथ जितने यहाँ पे झल्ली वाले हैं, रिक्शा वाले, जो हमारी दुकानों से बिजनेस लेते हैं, मतलब कस्टमर आया, उनका बड़ा बड़ा पार्सल्स है, उस पार्सल्स को जो है उनके पार्किंग तक छोड़ना या किसी डेस्टिनेशन तक छोड़ना, वो सब लॉस है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं, वो भी इस आशा में कि हमारे को 2 पैसे बने, हमारे भी घर दिवाली मने। और दिल्ली गवर्नमेंट के इस अचानक फैसले से जो है इस सब के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट, हम नहीं समझते क्यों ऐसा कर रही है कि सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर ही आघात करती है, या थोड़ा सा मार्केट को भी नहीं देखती है कि कितना लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं करती है। हाँ, जो उन्होंने अपना फरमान जारी करना है वो बस कर देती हैं। अब इन्होंने फरमान जारी कर दिया, कोरोना की वजह से पॉल्यूशन जो होगा, कोरोना को बहुत ज्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा, ये होगा। पर ऐसा अगर कोरोना का ही रीजन देना था तो वो उससे पहले लाइसेंस इशू ही नहीं करते। कोरोना को याद से तो हो नहीं रहा, ये मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो उनको लाइसेंस इशू ही नहीं करने चाहिए थे। उसी टाइम से बैन कर देना चाहिए था कि इस बार लाइसेंस इशू नहीं होंगे, ताकि दुकानदारों ने जो माल उठाया है, जो बुकिंग की है, वो माल नहीं देते, ना करते इसको बुकिंग, ये लॉस तो बचता। कोई और दूसरा काम करते, जो दिल्ली गवर्नमेंट हमें वो कहती कि आप ये कर सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो जी, हमारा तो सारा ही नुकसान है। हमने जो माल खरीदना था खरीद लिया, अब बेचने के टाइम पे बंद कर दिया। अब हम ये माल लेके कहाँ जाएंगे? इधर बेच नहीं सकते, उधर खरीद चुके। अब आदमी जैसे तैसे करके पैसे का इंतजाम करके माल खरीदता है, ये सोचता 2 पैसे कमाएंगे। यहाँ तो सारे डूब गए, माल थोड़ी बिकेगा उसके बाद। लाइसेंस तो 22 तारीख को दे दिए थे, दुकानें भी लग गई, माल बिकने चालू हो गए। आधे से ज्यादा माल तो और दुकानों का बिक भी चुका है, हमारा नहीं बिका तो कोई बात नहीं। अब जो पब्लिक 22 तारीख क्या 2 महीने से खरीद ही रहे हैं परमानेंट दुकानों से, वो भी तो चलाएंगे। तो इसमें ये नहीं है कि अब पोल्यूशन तो देखो जी हर चीज से ही होता है, पराली जलती है उससे भी होता है, पेट्रोल जलता है उससे भी होता है। अगर एक हिंदू का बड़ा त्योहार है, उससे अगर 1-2-4 घंटे चलने के बाद
1-आधा% का फर्क पड़ता है तो उसे इग्नोर भी कर देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए, मेरी बिटिया की शादी 25 नवंबर की है, मैंने 5 लाख रुपए उसमें लगा रखे हैं, पटाखों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और जो कि मेरी सिर्फ 20,000 की सेल हुई है अभी तक। हमारी आगे 3-4 दिन बाद सेल होती है, जो दिवाली से 2 दिन पहले, धनतेरस को, छोटी दिवाली को, जब सेल होती है हमारी, और अब वो सेल हुई नहीं है अभी तक। तो अब बताइए, जो हमें पैसा देना है टेंट वाले को, हलवाई को, और रिश्तेदारों के लिए सामान खरीदना है, बिटिया को देने के लिए सामान खरीदना है, वो हम कहाँ से खरीदें? ये तो हमारे पास सीधा फांसी का फंदा लाके खड़ा कर दिया जी कि आपको फांसी का हुक्म दिया जा रहा है। क्या लॉजिक है ये? क्या सरकार का हुआ है? हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे सरकार शहीदों को, औरों को भी कहीं आग लगती है बिल्डिंग में, कुछ करती है, उनको मुआवजा देती है, तो हमें भी मुआवजा दिया जाए, जितना हमारी लागत है हमारा पैसा हमें दिया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों की शादी कर सके या अपने घर पालन कर सके। कोविड के कारण हम पहले ही, आप ये देखिए ना, मार्च से अब तक भूखे मरने की नौबत आई हुई है। अब आपने गवर्नमेंट और दिल्ली स्टेट ने हमें लाइसेंस दिया, टेम्परेरी लाइसेंस दिया हमें, आपने लाइसेंस दिया, उससे पहले आपने स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे बिकेंगे, हमने ग्रीन पटाखे लिए और ग्रीन बेच रहे हैं। अब आपने एकदम से तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि नहीं जी अब ये पटाखे भी नहीं मिलेंगे। तो ये कोई वो नहीं है, एकदम से एक आदमी के गले के ऊपर छुरी चलाने वाला बात है। इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर, सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहां पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे।